बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ तेनाली रामा को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को विस्तार से पढ़ते और जानते हैं। जी है पाठ 9, तेनाली रामा। एक बार राज दरबार में नीलकेतु नाम का यात्री राजा कृष्णदेव राय से मिलने आया। दरबारी का नाम क्या था? राज दरबार में कौन मिलने आया? नीलकेतु नाम का यात्री। और किससे मिलने आया? राजा कृष्णदेव राय से। पहरेदारों ने राजा को उसके आने की सूचना दी। राजा ने नीलकेतु को मिलने की अनुमति दे दी। अनुमति मतलब स्वीकृति, मतलब उसने रजामंदी दे दी कि हाँ आप मिल सकते हैं। यात्री एकदम दुबला पतला था। अब यात्री की यहाँ पर शारीरिक रचना को बताया जा रहा है। वो शरीर में कैसा था? वो एकदम दुबला पतला सा था। वह राजा के सामने आया और बोला, महाराज, मैं नील देश का नीलकेतु हूं। कहाँ का? नील देश का नीलकेतु हूं। इस समय मैं विश्व भ्रमण पर निकला हूं। यह व्यक्ति कौन था? यह नील देश का नीलकेतु व्यक्ति था। और यह किस लिए निकला था? यह विश्व भ्रमण पे निकला हुआ था। सभी जगहों का भ्रमण करने के पश्चात आपके दरबार में आया हूं। ये सब जगहों को घूमने के बाद में अब राजा के दरबार में पहुंच गया होता है। राजा ने उसका स्वागत करते हुए उसे शाही अतिथि घोषित किया। राजा से मिले सम्मान से खुश होकर वह बोला, महाराज, मैं उस जगह को जानता हूं जहां पर खूब सुंदर सुंदर परियां रहती हैं। मैं अपनी जादुई शक्ति से इन्हें यहाँ बुला सकता हूं। अब नीलकेतु क्या कहता है? जब राजा ने उस अतिथि कक्ष में स्वागत की, मैं अपना अच्छा सा स्वागत किया और उसे शाही अतिथि घोषित कर दिया, तो उसके स्वागत से वो प्रसन्न होकर नीलकेतु राजा से कहता है कि राजा, मैं ऐसे स्थान को जानता हूं जहां पर सुंदर सुंदर परियां रहती हैं और मैं अपनी शक्ति से उन्हें यहां पर बुला भी सकता हूं। नीलकेतु की बात सुन राजा खुश होकर बोले, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? अब वो कहता है कि मैं भी चाहता हूँ सुंदर सुंदर परियां यहाँ आए, लेकिन मुझे उसके लिए क्या करना होगा? आप मुझे ये बताइए। उसने राजा कृष्णदेव को रात्रि में तालाब के पास आने के लिए कहा और बोला कि उस जगह मैं परियों को नृत्य के लिए बुला भी सकता हूँ। नीलकेतु की बात मानकर राजा रात्रि में घोड़े पर बैठकर तालाब की ओर निकल पड़े। अब जैसे ही उसने बताया कि उस तालाब के पास पर मैं उन सुंदर को बुला सकता हूं, आप वहां पर आकर उन परियों को देख सकते हैं। राजा ने उनकी बात मान ली और वह घोड़े पर सवार होकर तालाब के लिए चल दिए। तालाब के किनारे पहुंचने पर पुराने किले के पास नीलकेतु ने राजा कृष्णदेव का स्वागत किया और बोला, महाराज, मैंने सारी व्यवस्था कर दी। वे सब परियां किले के अंदर हैं। अब उसने क्या कहा कि महाराज, इस किले के अंदर सारी की सारी परियां, सुंदर सुंदर परियां मौजूद हैं। आप इस किले में जाइए। राजा अपने घोड़े से उतरकर नीलकेतु के संग अंदर जाने लगे। उसी समय राजा को शोर सुनाई दिया। देखा तो राजा की सेना ने नीलकेतु को पकड़कर बांध दिया था। क्या किया? नीलकेतु जो विश्व भ्रमण के लिए आया था, उसे राजा की सेना ने पकड़कर बांध लिया। यह सब देख राजा ने पूछा, ये क्या हो रहा है? राजा को बड़ा क्रोध आया। वो बोला, ये सब तुम आखिर कर क्या रहे हो?
तभी किले के अंदर से तेनालीराम बाहर निकलते हुआ बोला, महाराज मैं आपको बताता हूं। वो क्या कहता है? महाराज मैं आपको बताता हूं कि हम सब ये क्या कर रहे हैं। तेनालीरामा ने राजा को बताया, यह नीलकेतु एक रक्षा मंत्री है महाराज, और किले के अंदर कुछ भी नहीं। यह नीलकेतु तो आपको जान से मारने की तैयारी कर रहा था। अब जो तेनालीरामा होते हैं वे राजा को बताते हैं कि हे महाराज, अंदर महल में कुछ भी नहीं है, यह सब इसका एक जाल था, जिस जाल में ये आपको फंसाने जा रहा था, और ये चाह रहा था कि आपको यह चाह रहा था कि आपको मौत के घाट उतार दिया जाए। राजा ने तेनालीरामा को अपनी रक्षा के लिए धन्यवाद दिया और तेनालीरामा से कहा, यह बताओ तुम्हें यह सब कैसे पता चला। अब राजा पूछता है कि मैं तुम्हें धन्यवाद तो करता हूं, लेकिन मुझे ये बात जाननी है कि तुम्हें ये सब बातों का पता कैसे चला। तेनालीरामा ने राजा को सच्चाई बताते हुए कहा, महाराज आपके दरबार में जब नीलकेतु आया था तभी मैं समझ गया था। फिर मैंने अपने साथियों को इसका पीछा करने को कहा था, जहां पर नीलकेतु आपको मारने की योजना बना रहा था। तेनालीरामा ने पहले ही उसे भांप लिया था, वह उसे जान चुका था कि ये किसी एक निश्चित बड़े उद्देश्य से यहाँ पर आया है। और जब ये अपने मित्रों के साथ लगा तो तेनालीरामा के साथियों ने इसकी सारी बातें सुन ली, और तत्पश्चात तेनालीरामा को उसकी सच्चाई पता चल गई। तेनालीरामा की समझदारी पर राजा कृष्णदेव ने खुश होकर उन्हें पुरस्कार और धन्यवाद दिया। तेनालीरामा ने अपना कार्य पूर्ण निपुणता से करा, उन्होंने राजा की जान बचा ली, अतः प्रसन्न होकर राजा ने उन्हें इनाम दिया। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आइए इस पाठ के अभ्यास कार्य को हम पढ़ते और समझते हैं। इसमें पहला प्रश्न है बातचीत के लिए। इसमें पहला बिंदु है, बताओ हमने क्या पढ़ा? क, यात्री का नाम क्या था? यात्री का नाम क्या था? ख, राजा किस पर बैठ के गए? राजा घोड़े पर बैठकर निकल गए। घ, राजा ने किसका स्वागत किया? राजा ने नीलकेतु का स्वागत किया। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, राजा कृष्णदेव से कौन मिलने आया? राजा कृष्णदेव से नीलकेतु मिलने आया। कौन मिलने आया? नीलकेतु। ख, यात्री कौन था और वह क्या करने के लिए निकला था? यात्री नीलकेतु। यात्री कौन था? यात्री नीलकेतु था, और नील देश से वह भ्रमण के लिए, विश्व भ्रमण के लिए निकला था। यात्री नीलकेतु था और वह क्या करने निकला था? वह विश्व भ्रमण के लिए निकला था। ग, विश्व भ्रमण। विश्व भ्रमण के लिए निकला था। ग, यात्री की बात मानकर राजा रात्रि में कहाँ गए? तालाब के पास, महल में। तालाब के किनारे पहुंचे। कहाँ पहुंचे? तालाब के किनारे। और नीलकेतु ने राजा कृष्णदेव का स्वागत किया। घ, तेनालीरामा ने राजा को क्या बताया? तेनालीरामा ने राजा को बताया कि महाराज इस महल में कुछ नहीं है, इस यात्री ने आपको मारने की साजिश की है। प्रश्न तीसरा, अच्छे राजा बुरे नीलकेतु।
राजा ने नीलकेतु के प्रति अच्छा व्यवहार किया। कहानी की इस पंक्ति को लिखो जिससे आपको इस बात का ज्ञान होता हो। तो हम कौन सी पंक्तियों को लिखेंगे? राजा ने उसे राज्य अतिथि घोषित कर दिया, स्वागत किया और उसे शाही अतिथि घोषित कर दिया। राजा ने उसका स्वागत किया। यहां तक हम इस पंक्ति को लिखेंगे जिससे ये प्रतीत होता है कि महाराज एक अच्छे व्यक्ति थे। ख है हमारा, क्या वाकई नीलकेतु अपनी जादुई शक्ति से परियों को बुला सकता था? उसने राजा से यह झूठ क्यों बोला? नहीं, परियों को बुलाने में नीलकेतु असमर्थ था। उसने राजा को यह झूठ इसलिए बोला क्योंकि वह राजा की मृत्यु की एक साजिश रच रहा था। वह राजा को मारना चाहता था, इसीलिए उसने राजा से झूठ बोला। प्रश्न तीसरा है, रिक्त स्थान भरिए, जिसमें पहला है, राजा ने नीलकेतु को मिलने की यात्री एकदम दुबला पतला था। दुबला, ग, राजा ने तेनालीरामा को अपनी रक्षा के लिए धन्यवाद दिया। घ, तेनालीरामा की रिक्त स्थान पर राजा कृष्णदेव बहुत खुश हुए। इस पर खुश हुए थे? समझदारी पर राजा बड़े खुश हुए। अगला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाएं। पहला, किले के अंदर परियां नहीं थी या पता नहीं? नहीं थी, क्योंकि वह एक साजिश करना चाह रहा था, अतः वहां पर कोई परियां मौजूद नहीं थी। दूसरा, राजा की सेना ने किसको पकड़कर बांध लिया था? नीलकेतु को, परियों को या राजा को? नीलकेतु को। तीसरा, किसने यात्री के आने की सूचना राजा को दी थी? पहरेदारों ने। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित गद्यांश में क्रिया शब्द पर गोला लगाओ। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसी भी कार्य का करना या होने का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्रिया शब्द कहते हैं। तो इसमें, इस पैराग्राफ में जो भी हमें क्रिया शब्द है उन पर गोला लगाना है। आइए पढ़ते हैं। एक दिन प्रिया अपने मित्रों के साथ स्कूल जा रही थी। तो जा रही क्रिया है, जाना। रेलवे फाटक पर हरी बत्ती जल रही थी। प्रिया ने प्रतीक से इसका कारण पूछा। पूछना एक क्रिया है। उसने बताया, जब रेलगाड़ी के आने का समय होता है तब ड्राइवर हरी बत्ती देखकर बिना रुके निकल जाता है। पूछना और बताना भी एक क्रिया है। दूसरा प्रश्न है, वचन बदलो। एक का अनेक, पेड़ का पेड़ों, लकड़ी लकड़ियों, मित्र मित्रों, और चूहा चूहे।
प्रश्न तीसरा है यहाँ पर, लिंग बदलो। माँ का पिता, भैया का बहन, हाथी का हथनी। कौवा का कोई। तो आइए कुछ रचनात्मक करते हैं। इसमें हमें सप्ताह के 7 दिनों का नाम लिखना है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 नाम आपको लिखने। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।